जय सनातन। आदमी को सब ज्ञान है, इंसान को पूरा पता है कि हम शरीर छोड़ने के बाद भटके ना, मुक्ति को प्राप्त हों, परमात्मा को प्राप्त हों, हमारा स्वर्ग में वास हो, नरक में हमारा कोई साझा ना हो। दिन में कोई मंदिर की पर्ची कटवाने आता है, लो पुण्य हो जाएगा, भगवान काट दो पर्ची, भंडारे में दे दिए। उस पैसे का यूज कहां पे जाके क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। ये बहुत अच्छी बात है, मंदिरों को हम आगे बढ़ाएं और वहां जी भर के खुल के दान दें। आपके गांव में, शहर में कहीं भी मंदिर है, चैरिटी में कोई भी कार्य हो रहे हैं, वहां पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बहुत अच्छी बात है। पर उसके अलावा जो हमारी दिनचर्या गुजरती है उसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम कोई व्यवसाय, दुकानदारी कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को डील कर रहे हैं, अपने जीवन में निकटतम लोगों से मिल रहे हैं, हर एक एक पल उनके साथ छल कपट, बेईमानी और झूठ फरेब से बात कर रहे हैं। ये 99% लोगों में है ऐसी बात जो मैं कह रहा हूं, ये कड़वे सच। और जो इन कड़वे सचों को मान गया कि हां हम कहीं गलत कर रहे हैं, वो ही सफल हो गया। तो दान, दक्षिणा, भंडारों में पैसे देना, किसी भी चैरिटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, इसके साथ साथ आप अपनी पूरी दिनचर्या को भी संवारें। जो लोग आपको दिल से चाहते हैं, जो आपको अपनी आत्मा से चाहते हैं, दिमाग और मन से बात नहीं करते, अपनी आत्मा से करते हैं, आप भी उनके साथ आंतरिक आत्मा से, पूरे प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें और कहीं भी ऐसा ना करें कि उनकी आत्मा कहीं कभी ना कभी पिछली बातों को भी लेकर, जो आज के आज ही नहीं, कि जब वो पर्दे खुलें तो उनको आत्मघात हो, आत्मा पर चोट पहुंचे। इससे भी हमारे ऊपर, हमारी विल पावर पे, हमारे जीवन पे एक बुरा असर पड़ता है। सबको परमात्मा ने ही जन्मा है और उनके शरीर में विराजमान है। अब पूरी की पूरी दुनिया तो भ्रष्ट है नहीं। मैंने कहा ना, जो आदमी आपको आत्मा से बात कर रहा था, तो कहीं तो उस टाइम वो परमात्मा को साक्षी मान के उसकी शरण में बैठ के ही आपसे बात कर रहा था, और आपने उसके साथ आत्मघात किया। और जब उसको पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं और उसने क्या किया, तो आत्मा से रोया भी वो, और वो आवाज परमात्मा तक गई, और आपकी विल पावर, आपकी आत्म शक्ति अक्षीण होती चली गई। इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, इस सिद्धि के माध्यम से हमने जो कंप्लीट चलाने की बात की, पूरा दिन अच्छे से गुजारें, अपने प्राय में कहीं भी पक्षपात, भेदभाव, हीन भावना, द्वेष ना रखें।
जहां भी सही कामों में योगदान आप दे सकते हैं वहां पर दें। कर्म, कोई भी कर्म कभी अच्छे या बुरे नहीं होते। कर्म बुरे जब हो जाते हैं जब उन कर्मों से किसी की आत्मा पर चोट पहुंचे, आघात पहुंचे। जो मैंने अभी बोला, कर्म कभी बुरे नहीं होते। और कई बार गलत करने से भी अगर किसी का भला होता हो, किसी का जीवन संवरता हो, तो वो कर्म भी सत्कर्म कहलाते हैं, क्योंकि उन कर्मों के द्वारा किसी को नया जीवन मिला। ये परमात्मा का ही ज्ञान है। तो जैसे हमने चला रखा है ध्यान, आत्मा का शोध, दिन भर जो हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई, सबसे बड़ा पाप है ये। जब आप ध्यान में आए, सब कुछ निकाल के उसकी शरण में रख दें। और हाथ जोड़कर, इंसान को पता है आपने जो जो गलत किया, प्रार्थना करें प्रभु से, भगवान आप मुझे क्षमा करें और जो दंड देने हैं अभी दे दें। और अपने जीवन को संवारने के लिए केवल आरती नहीं गानी। लोग आरती गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। खाली गाने तक ना रहें, घंटी बजाने तक ना रहें। शक्ति की गहराइयों में, ध्यान में इतने अपनी आंतरिक गहराइयों में डूब जाएं और विषय और विकारों को नष्ट कर दें, नष्ट कर दें, नष्ट कर दें, नष्ट कर दें। और आत्मा को एक साफ सुथरी उस परमात्मा की एनर्जी से मजबूत बनाए। इच्छाएं, कोई भी विषय जो हमारा, इसके दो मायने। कोई भी ऐसी बढ़ती इच्छाएं, कोई भी विषय हमारे दिमाग में चलता रहता है, या किसी के प्रति विष, जहर हमने पाल रखा है, कोई भी हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं। परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं और गहराइयों से ध्यान में जाते हुए इनको नष्ट करें और पाप फिर अपने आप समाप्त होते आ जाएंगे आपके, और आप परम आनंद की ओर बढ़ेंगे। इस जीवन में सहज शरीर उस परमात्मा का सुख भोगें, उसकी अनुभूति करें। कभी भी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है ना। और जब आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उस परम धाम तक ना पहुंचे, तो सबसे बड़ी मृत्यु तो जब है इंसान की, जब शरीर छोड़ने के बाद भी पल पल मर रहा, पल पल मर रहा, पल पल मर रहा, पर मर नहीं पा रहा। पर जिसने जीते जी परम आनंद पा लिया, परम सुख पा लिया, उसे मुक्ति मोक्ष से कोई वास्ता नहीं रहा। मृत्यु का कोई भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि उसने तो परमात्मा का आनंद सह शरीर पा लिया। अगर भगवान खड़ा होके भी ये कहे क्या शरीर छोड़ दिया मोक्ष मिलेगा, आपसे पूछे मरने से पहले बता अब तेरी रजा क्या है, तुझे मोक्ष दूं, तो इंसान यही कहेगा ना। वो संत कबीर हुए,
बहुत बड़े साधक। जब मौत, शरीर छोड़ने से पहले परमात्मा ने संदेश भेजा उसके पास, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन के बीच में वो बैकुंठ ना होए। ये कबीर ने भी कहा। जब आप सही संत हो जाते हैं, एक सिद्ध हो जाते हैं, एक परम सिद्ध, और उसकी कृपा आपके ऊपर होती है, उसके आगे मोक्ष भी कुछ नहीं। जो इस दुनिया में रहकर लोगों को सही संदेश देकर, सही मार्गदर्शन करके और सही लोगों के बीच में बैठकर जो आनंद प्राप्त होता है, वो मोक्ष और मुक्ति में भी नहीं। तो मेरा यही कहना है, जो जो बातें मैंने आपको समझाई, खूब कमाएं, कमाने में बुराई नहीं है। अच्छा जीवन चले, अच्छा जीवन चलाएं, अच्छे कपड़े पहने, खूब बढ़िया ढंग से जिए मस्ती में। इससे मैं कहीं भी परहेज नहीं करता। अपने बच्चों को अच्छा खाने को दें, अच्छी शिक्षा दें, एक मस्त जिंदगी जिए, आनंदमय जिंदगी जिए, पर कहीं पर किसी की आत्मा पर चोट ना करें। जहां तक हो सके किसी के जीवन की रक्षा करें। समाज की बातों से कहीं नहीं डरना। जहां डरना, अपने कर्मों से डरना। समाज हमें क्या दंड देगा जब हम उनसे वास्ता ही नहीं रखेंगे, और जिससे वास्ता रखेंगे उसके दिल में जगह बना लेंगे, उसकी आत्मा में बैठ जाएंगे हम। ऐसे काम करो। आप जिसके भी संपर्क में आओ, समा जाओ उसमें, आपको भूल भी ना पाए कभी, और उसे भी परमात्मा का ज्ञान दो। यही जीवन है, इसी से परमात्मा खुश होता है। तो परम आनंद को प्राप्त हों, इस जीवन को सुधारें, संवारें। मेरा बार बार यही प्रियतन कर्म योगी बने। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक और सनातन धर्म की जय। सनातन एक खोज है, इसी में सभी का समावेश है, इसी से हमें शिक्षा मिलती है। और जब हम परम आनंद को प्राप्त होते हैं तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है हमारे अंदर से अपने आप। ऐसे ऐसे शब्द निकल के आते हैं जो परमात्मा को अति प्रिय है। तो सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। ओम लक सभी को। ओम लक।